जी आरफा बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी अब फैसला कर लिया गया है, लेकिन बात यहां पर आती है कि जो इस्तीफे का मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से किया जा रहा था उसको मुज़ेका खेज करार दिया गया है। आप कैसा देखती हैं? शुक्रिया जी। ये अब देखें, मेरे ख्याल में दिलचस्प बात तो इसमें है कि हमारे मुल्क में अब कानून और आइन को इतनी संजीदगी से लिया जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वो फैसला जो था उसका ताल्लुक एक आईनी इदारे से है, तो आईनी इदारा जो है वो अपने तर्जुमान के जरिए से हमें बता रहे हैं कि हम फैसले पे अमल दरामद करेंगे, और हमारे लिए वो ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। वो ब्रेकिंग न्यूज इसलिए बन गई है क्योंकि हम लोग समझ रहे थे, या हम लोग ये सवाल उठा रहे थे कुछ लोग, कि उस पे फैसले पे अमल दरामद होगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तो हमारी बदकिस्मती ये है कि ये एक खबर भी कैसे बनी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे किसी एक और आईनी इदारे ने ये फैसला किया है कि वो अमल दरामद करेंगे, और हम लोग ऐसे चौंक रहे हैं और उसके ऊपर तज्जिया कर रहे हैं जैसे ये कोई बहुत अनहोनी बात है, ये कोई खबर है। तो देखिए, यहाँ तक मामलात पहुंच गए हैं इस मुल्क में पिछले चंद सालों में। जो कुछ हुआ, जो वाकयात हमने देखे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे और इदारे हों, इस तरह के वाकयात हुए हैं इस मुल्क में, और जो हमारी अदलिया है उनके जो ऑर्डर्स हैं या जजमेंट्स हैं उनको इस तरह नज़रअंदाज किया गया है कि आज हम खुश हो रहे हैं इस बात पे कि जी चलो, एक जो आईनी इदारा है उसने फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे वो अमल दरामद करेगा। बट पूछने की बात यह है कि उनको ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी। एक तो एज आई सेड हमारे पिछली कुछ सालों की हमारी तारीख है, और दूसरा ये भी जिक्र करना पड़ेगा कि जब से ये फैसला आया है कुछ लोग थे जो बार बार ये तज्जिया कर रहे थे या ये हमें इत्तला बाकियों को दे रहे थे कि जी ये फैसला जो है इस पे अमल दरामद नहीं होगा। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो बन गई थी। बहुत से लोग इस बात पर यकीन कर रहे थे कि ये अब फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर भी दो तीन क्या कहते हैं उसको, स्टेजेस है ना। जो फैसला था उसके अंदर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको ये वक्त दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें। जब वो वक्त गुजर जाएगा तो फिर नंबर देखे जाएंगे पार्लियामेंट के, और उसकी बेसिस पे मखसूस जो नशिस्तें हैं उनको दोबारा वो एलोकेट किया जाएगा मुख्तलिफ पार्टीज में। तो मेरे ख्याल में वो सारा जो प्रोसेस था उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे कि पता नहीं वो होगा कि नहीं, किस तरह उसको रोका जाएगा। तो वो जो कयास राय थी, अब हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो जो कयास राय है दैट विल बी पुट टू रेस्ट। जो आज बयान आया है इलेक्शन कमीशन के तरफ से कि वो उसके ऊपर अमल करेंगे और ऐसा कोई मसला होना नहीं चाहिए। अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये मामला जो है इसको जल्द अज जल्द सेटल कर दिया जाए। देखिए, मुल्क में इस वक्त और बहुत मसाइल हैं, मईशत का इशू है, फिर आज कुछ खैबर पख्तूनख्वा से भी परेशान कुन खबरें आ रही हैं। इतने और हमारे पास चैलेंजेस हैं, हमें उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हम कितना वक्त ज़ाया करेंगे एक इशू जो बढ़ना ही कभी नहीं चाहिए था। मतलब कि हमारी कैसी जमहूरियत है कि उसके अंदर हमने अभी तक ये फैसला ही नहीं किया कि किस तरह इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद जो नताइज आएंगे उसके बाद उनकी बेसिस पर क्या फैसला होना होगा। मखसूस नशिस्तों का इशू ही नहीं होना चाहिए था, ये सेटल्ड इशू है। बट हमने